अच्छा जी, सवाल ये है कि एक शख्स जो है उसका 10 मरले का प्लाट था। 5 मरले के प्लाट पे जो है उसका रहाइश बनी हुई है, और साथ वाला जो 5 मरले जगह है उसने अपनी ज़िंदगी में जो है ये इस इरादे का इजहार किया कि मैंने ये जो जगह है ना यहाँ पर मस्जिद बना देनी है। तो अब वो जो है वो बंदा वफ़ात पा गया है, तो क्या इस बात का इजहार करने से वहाँ पर मस्जिद बनाना जो है वो लाजमी है? देखिए मेरे भाई, किसी भी काम का के इरादे का इजहार करने से वो काम जो है वो लाजमी नहीं हो जाता। काम के लाजम होने के लिए कुछ शराइत होती हैं। यानी एक बंदा जो है वो कहता है कि मैं जो है ना जी, ये 5 मरले जगह जो है ना वो आपको हिबा करूँगा। अब हिबा करूँगा ये कहना और हिबा कर देना ये दो अलग चीज़ें हैं। यानी कि जो गिफ्ट देने का तरीक़ाकार है, जब तक उसको पूरा नहीं किया जाएगा, इजाबो कबूल नहीं होगा। गिफ्ट देने वाला कहे ना कि मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, और लेने वाला कहे ना कि मैं ले रहा हूँ, और जो उसका प्रोसेस है वो पूरा ना किया जाए, तो वो कोई चीज़ जो है वो गिफ्ट नहीं होगी। आम तौर पे हमारे यहाँ ये रवाज है, घर में कोई मेहमान आता है तो अलैक सलैक के बाद जो है हम उन्हें ये रस्मन कहते हैं कि ये तो थोड़ा अपना ही घर है। तो ये कह देने से कि भाई ये आपका अपना घर है, उनका हो नहीं जाता मेहमानों का। ये तो हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज़्ज़त दे रहे हैं। इसी तरीके से इंसान जो है वो जज्बात में या अच्छी सोच की वजह से ज़िंदगी में 50 चीज़ों का जो है इस तरीके से इजहार करता है। लेकिन जब तक अगर वो मस्जिद बनाना चाह रहा था तो वो अपनी ज़िंदगी में जो है उस जगह को मस्जिद के नाम वक्फ़ कर जाता, तो फिर वहाँ पर मस्जिद ही बनना थी और मस्जिद बनाना ज़रूरी भी था। या वो जो है फ़ौत होने से पहले अपनी कुल जायदाद का तीसरा हिस्सा जो है वो उसकी वसीयत कर जाता कि यहाँ पर जो है, यानी अगर उसका वो एक ही प्लाट है, वो अपनी कुल जायदाद के तीसरे हिस्से की वसीयत कर देता, यहाँ पर आप मस्जिद बना दें, मदरसा बना दें, जनाज़गाह को दे दें, ये जगह कब्रिस्तान को दे दें, जो भी वसीयत कर जाता, तो फिर वो वसीयत के बाद देना ज़रूरी थी। इरादे के इजहार से कोई बंदा कहता है जी मैं जो है ये आपको अजरा मज़ाक कहता है कि ये जानवर आप मुझे दे दे, तो आगे से कहता है कि ले लो यार, ये तो सारे जानवर ही तुम्हारे हैं। अब अगर वो बंदा जो है वो उसी दिन वफ़ात पा जाता है, तो जिससे कहा गया है ये सारे जानवर तुम्हारे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता वो आए और वो कहे जी तुम्हारे तो अबू ने कहा था फ़ौत होने से पहले कि ये सारे जानवर तुम्हारे हैं, तो अब ज़्यादा मुझे दो। ऐसे नहीं होता। चीज़ें देने का, चीज़ें नाम लगवाने का, ठीक है जी, चीज़ें वक्फ़ करने का एक तरीक़ाकार होता है। इरादे के इजहार से कि मैं यहाँ पर मस्जिद बनाने का इरादा रखता हूँ, या मैं यहाँ पर मदरसा बनाने का इरादा रखता हूँ, वो चीज़ें जो हैं वो लाजम नहीं आती। जब तक जो है या तो जो उसका उस जिस मुल्क में वो रह रहा है उसका जो भी सरकारी जो है एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो काम कर ना दे। अगर किसी को कहता है मैं तुम्हें ये जगह गिफ्ट करूँगा, तो फिर उसे जो है हिबा कर दे। अगर कहता है यहाँ पर मैं मस्जिद बनाऊँगा, तो फिर उसे वक्फ़ कर दे। ठीक है ना जी। अगर कहता है कि मैं मेरा जो है फ़लाँ पोता जो है वो उसको मैं कुछ रकबा दूँगा, तो फिर वो उसके नाम लगवा दे, या फिर फ़ौत होने से पहले वसीयत करके जाए। ठीक है जी। और वसीयत भी वो हो जो शरई तौर पर जायज़ हो। वसीयत के बारे में तफसीली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तो भाई इस तरह के इजहार से जो है वो वहाँ पर वो जगह मस्जिद को दे देना ज़रूरी नहीं है। इरादे के इजहार से जो है वो चीज़ों को जो है वो नहीं किया जा सकता। वो प्लाट उनके बच्चों का जो है वो मलकियत है, तो उनके वालिद का छोड़ा हुआ तरका है, और शरीयत के मुताबिक बीवी बच्चों में जो है और वालिदैन में उसको तकसीम होना चाहिए।